सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्णात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाशं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं ममपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दवरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशै विघ्ने। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदराम रावण गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदराम रावण गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुनादि ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुनादि ललित ललाम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम
हृदय विराजो आजोया यह जोड़ी अभिचल अभिराम हृदय विराजो आजोया मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्वशक्त महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वाले हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री सूरदास जी का चरित्र सुन रहे हैं। अब संतों से सुनी हुई बात है कि सूरदास जी 3 हुए हैं। एक सूरदास जी तो वो है जिनका चरित्र हम लोग वर्णन कर रहे हैं। ये जन्म से ही अंधे थे, उनका नाम ध्यान है। और दूसरे एक बिल्वमंगल सूरदास जी हुए हैं, उनका चरित्र आता है जो उनका आंख था, बीच में वो आंख फोड़ लिए और बाद में फिर भगवान की कृपा से फिर उनको आंख मिला। और तीसरे एक सूरदास जी थे, वो सूरदास जी उनका आंख था लेकिन उनका नाम पड़ गया था सूरदास। तो सूरदास मदन मोहन उनका वो रासलीला के बड़े पद गाते थे। उनका पद रासलीला में बहुत है अभी भी। वो लखनऊ के पास एक रियासत है, वहाँ के थे सूरदास मदन मोहन। तो अभी हम लोग जो सूरदास जी का चरित्र सुन रहे हैं वो जन्म से ही अंधा थे और वो श्री उद्धव जी महाराज के अवतार थे। बचपन में सूरदास जी बहुत गरीब थे, बहुत अत्यंत गरीब परिवार में जन्म हुआ था। कहने एक ब्राह्मण कुल में हुए थे और अत्यंत गरीब में। एक चरित्र आती है, एक बार देवताओं में विचार विमर्श हो रहा था जो कौन सबसे श्रेष्ठ है जिनकी हम पूजा करें। तो विचारों सब में विचार हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं परीक्षा करके देख लो, जिनमें ज्यादा सहन शक्ति हो तो वो सबसे श्रेष्ठ हो। तो कहीं जो अब भृगु जी को उनको भेजा गया परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शंकर जी के भाई लगेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर भगवान हैं। तो सबसे पहले वो भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के सभा में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। जाकर के सभा में बैठ गए और ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे हमारा बेटा होकर के सभा में हमारा अपमान कर, हमारे को प्रणाम नहीं किया। तुरंत क्रोध आ गया तो कमंडलू लेके श्राप देने लगे। तो वो जो है वहां से तुरंत निकल गए, बाहर हो गए कि जो देख लिया इनको, देख लिया इनको, तुरंत ही क्रोध आ गया। अब क्या हुआ, वहां से गए शंकर जी के पास। तो शंकर जी जो है
शंकर जी उनको क्या नाम, उनके शंकर जी तो भाई थे, तो उनको गले लगाने के लिए आए। तो अरे दूर रहो, तुम जो है भूतों प्रेतों के साथ रहते हो, तुम अशुद्ध रहते हो, अभी रहते, तुम दूर रहो। तो जो है और फिर इनको जो है जो ये गले लगाने के, तो उनको भी शंकर जी को क्रोध आ गया। थे देखो हमको ऐसे कहता है, पार्वती को ला तो त्रिशूल हमारा फिर कहे जो वो ये भाई है, तो फिर वहां से भी ये निकल गए। अब क्या हुआ, वैकुंठ पहुंचे, वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में शेषैया में पड़े हुए रहते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती है। तो वहां पे जाके भृगु जी सीधे वहीं पड़े हुए में विष्णु भगवान के जाके छाती पे एक लात लगा। भगवान उठ करके और उनका चरण पकड़ के, प्रभु हमारा जो है हृदय तो बड़ा कठोर है, आपका बड़ा चरण बहुत कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गया। ओहो, भगवान विष्णु की इतनी दैन्यता देख करके वो तो पानी पानी हो गए। ओहो, जिसका परीक्षा लेने हम गए थे वो हो गया, क्योंकि सबसे सहन शक्ति इनमें ज्यादा है, तो इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ये हुआ, लेकिन अब जैसे पत्नी के सामने किसी पति को सोते हुए में कोई लात मारे तो पत्नी सहन कर पाएगी? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, अरे जो है ना इतना हिम्मत, हमारे पति को सोते हुए लात मार दिया, अब जो है तुम्हारा खैर नहीं है। तभी से जो है ब्राह्मण के ऊपर लक्ष्मी जी कुपित रहती है। लोग देखेंगे ब्राह्मण लोग ज्यादातर गरीब दिखेंगे। फिर ज्यादा कुपित होकर साथ देने लगी लक्ष्मी जी, तो भगवान ने समझाया जो नहीं, ये ब्राह्मण तुम्हारे काम आएगी आगे चल करके। तो संस्कृत में आगे काम आया, जब ये द्वारिका लीला में जब रुक्मिणी जी और भगवान के साथ स्वयंवर इनका जो विवाह भाई ने, रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ ब्याह तय कर दिया था, लेकिन वो ब्राह्मण के द्वारा ही पत्र भेजे और तब भगवान आकर के रुक्मिणी जी को लेकर के गए। तो काम आया ना, इसीलिए तो फिर लक्ष्मी जी शांत पड़ गई। तो अब चरित्र हम सूरदास जी का सुन रहे थे, तो वैसे ही ब्राह्मण के ऊपर कुपित लक्ष्मी जी रहती है, तो थोड़ा सा गरीब परिवार में जन्म लिए थे। अब हम सूरदास जी का चरित्र सुनने में कहाँ तक सुने थे कि सूरदास जी का ब्रह्म संबंध हो गया, एक श्रीनाथ जी का वहाँ आए, बल्लवाचार्य जी महाप्रभु के साथ में श्रीनाथ जी का दर्शन किए, श्रीनाथ जी का दर्शन करके पदगान की सेवा में सूरदास जी रहने लगे थे। अब एक दिन की बात है, ये गोकुल गए, तो गोकुल में बालकों ने, विठल गोस्वामी जी के बालक थे, वो लोग इनका परीक्षा करना चाहे, तो परीक्षा करने में ठाकुर जी का श्रृंगार में कोई वस्त्र नहीं धारण कराए और ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिए। तो उन्होंने गाया, जो देखे कि हम हरि नंगम नंगम। तो यहाँ तक चरित्र हम लोग कल की कथा में सुन ली। अब आगे की कथा होती है। आगे की कथा ये है कि एक बार सूरदास जी अपनी मस्ती में जा रहे थे और एक जलहीन कुआं में जाके गिर गए, मतलब सूखा कुआं में जाके गिर गए। सूखा कुआं में जाकर के गिरने से और वहां से क्या करें, एक तो अंधे हैं और कुआं में जाके गिर गए, हम क्या करें? तो ठाकुर जी को पुकारने लगे। ठाकुर जी को बड़ी देर तक प्रार्थना किए, पुकारे और नहीं, ठाकुर जी कोई उपाय नहीं किए, तो ठाकुर जी के चीर करके ठाकुर जी को दो चार खड़ी खुटी भी सुनाने लगे। अब एक कहानी आती है, नहीं दो कहानी आती है, आप सुनाते हैं आपको। एक कहानी ऐसी आती है, जो ठाकुर जी जब द्वारिका में रहते थे तो सब महाराज महाराज द्वारिकाधीश करते रहते थे। तो जैसे भोजन करते करते आदमी मीठा खाते खाते आदमी उब जाता है, तो थोड़ा सा खट्टा चटपटा सब होने से फिर से भूख लग जाती है ना, ऐसे ही भगवान को सम्मान पाते पाते जो है मन उबता गया।
तो भगवान ने भीमसेन को याद किया, तो भीमसेन द्वारका पहुंचे। अब भगवान ने पहरेदार को कह दिया था जो भीमसेन आए तो अंदर नहीं घुसने देना, वही द्वार पे रोक लेना। द्वारपाल ऐसे ही किया, भीमसेन जब पधारे तो द्वारपाल रोक लिया और कहे तो क्या कर रहे हैं, तो कहे भोजन कर रहे हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। और भीमसेन भूखे गए थे कि भाई जाऊंगा तो भगवान के साथ में बैठ के भोजन करूंगा। अब भगवान भीमसेन को चिढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन कर नहीं रहे, झूठ मूठ के कह रहे हैं तो अरे लाओ रसगुल्ला लाओ, अरे खीर लाओ, अरे रबड़ी लाओ। और भीमसेन चिढ़ रहे, अरे देखो हम आए थे इनसे साथ में भोजन करने और इतना है, इतना इज्जत भी नहीं करते, जो अतिथि आए हो को उसका सम्मान करना चाहिए और अपने खाए जा रहे हमको कि द्वार पे रोक दिया। आप भीमसेन को रहा नहीं गया तो थोड़ी देर तक तो गुस्सा को शांत रखे, फिर चिढ़ करके करा अरे भाई तो गाया ही जानते क्या जाने सम्मान करना दूसरा। और फिर ऊपर खरी पटी सुनाने लगे भीमसेन, और तब तक जब ज्यादा गुस्सा होने लगे तब तक भगवान द्वार पे आ गए। और द्वार पे आकर के कहीं जो है दादा कब आए, बड़े आदर से उनको लेकर के अंदर में, अरे अभी तो तुम भोजन कर रहे थे, अरे दादा कहाँ भोजन कर रहे थे, आपके बिना कैसे भोजन करेंगे। फिर आदर से उनको ले गए और फिर भोजन। तो भगवान को जो है वो खाते आदर सम्मान पाते पाते थोड़ा खरी खोटी सुनने का मन में होता है, इच्छा होता है, तो तब जो है ऐसे ऐसे भक्तों को याद करते हैं। और वो श्री राजेंद्र दास जी महाराज का कहा हुआ एक कथा है। एक बार की बात है, कुछ संत लोग श्रीनाथ जी गए, श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ पे जो है सब कुछ पैसा देने से प्रसाद मिलता है, सब कुछ पैसा देने से मिलता है श्रीनाथ जी। अब ये संत लोग बेचारे भक्कर गए थे, उनके पास पैसा वैसा कुछ था नहीं, तो जो है अब बिना पैसा का कुछ कोई दिया ही नहीं, दिन भर बेचारे भूखे रहे। अरे सोचे तो दिन भर तो बड़े ठाकुर श्रीनाथ जी की जय, श्रीनाथ जी की जय कर रहे थे। अरे भोजन नहीं मिला दिन भर में, तो रात्रि में जो है और खड़ी पटी सुनाना शुरू किए। देखो अब कैसे ठाकुर जी वृंदावन से आया हो, कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए, कम से कम भोजन का तो कोई भोजन के लिए भी नहीं पूछ रहा है। तो लगे खड़ी पटी सुनाने, और तब तक ठाकुर जी जो है किसी पुजारी के द्वारा थाल सजा करके और भेजे। अब जो है संत लोग तो कहे देखो, अरे जब तुमको खरी खोटी सुनना था तो पहले हमको कह देते, हम पहले से खरी खोटी सुना देते और दिन भर भूखे रहे। तो कहने का तात्पर्य हम कहाँ चरित्र सुना रहे थे, सूरदास जी का। और सूरदास जी वो सूखे कुएं में गिर गए थे और वहाँ पे ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं सुने तो फिर खरी खोटी भी सुनाने लगे। अब खरी खोटी सुना, सूरदास जी बहुत जो है सूरदास पर बहुत निठुरता, नैनम की हानि। भगवान ने आकर इन्हें हाथ पकड़ के और कुआं से बाहर निकाल दिया। भगवान कृपा करके फिर आकर के उनको सूरदास जी को बाहर ले आए। अब प्रार्थना एवं उपालंब सुनकर तुरंत आकर निकालने तथा प्रभु की परम सुकोमल श्रीकर कमल के मृदुल स्पर्श से प्राप्त परमानंद से श्री सूरदास जी यह जान गए कि ये तो भगवान ही है। सूरदास जी अंधे थे ना, भगवान ने जब पकड़ा स्पर्श किया, भगवान का जो दिव्य स्पर्श होता है, स्पर्श पाते ही उनको लगा कि भगवान है। अब क्या, फिर तो प्रभु की अमित कृपा विचार कर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, परंतु साथ ही पश्चाताप भी हुआ, मन में पश्चाताप हुआ। जो पास में ठाकुर जी आए, हमारा आंख रहता ठाकुर जी का दर्शन कर लेते, मन में दुख हुआ। अब ठाकुर जी इसको सुनकर, इस बात को, इस भाव को समझ करके ठाकुर जी अंतर व्यथा की सही करके और दर्शन देने का निश्चय किए। ठाकुर जी और राधा रानी दोनों निश्चय किए तो सूरदास जी को दर्शन देंगे। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण और प्रियाजू, और श्री कृष्ण ने कहा, जब राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों जाने लगे सूरदास जी को दर्शन देने के लिए,
तो श्याम सुंदर कहते प्रियाजू आगे मत जाना, ये सूरदास जी जो है और सूरदास जी पकड़ लेंगे तुम्हारे चरण को। तो क्या कह रहे हैं, तो श्री राधा रानी कहते हैं तो मैं तो जाऊंगी, मुझे इनसे कोई भय नहीं है। यह कहकर श्री सूरदास जी के समीप जाकर श्री जी ने पूछा, क्यों सूरदास जी, यदि मैं तुम्हारे समीप आऊं तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे? तो सूरदास जी ने कहा, भला मैं अंधा कैसे किसका चरण पकड़ सकता, मैं आपका चरण कैसे पकड़ सकता हूँ। तब श्री राधिका जी ने सूरदास जी के आगे अपने चरण को बढ़ाकर और बोली, तो अच्छा लो मेरे चरण स्पर्श कर लो। राधा रानी अपना चरण सूरदास जी के सामने रख दिए। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सावधान, सूरदास जी जरूर चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी कह रहे हैं तो सूरदास जी चरण पकड़ लेंगे आपका, मतलब राधा रानी को नहीं कह रहे, सूरदास जी को इंगित कर रहे कि पकड़ लो चरण। अब क्या हुआ, तो श्री कृष्ण ने कहा, सावधान, सूरदास जी जरूर चरण पकड़ लेंगे। अब सूरदास जी ने प्रभु के इस कथन को पांव पकड़ने का संकेत समझा और फिर तो सावधान होकर और जैसे ही श्री जी ने चरण स्पर्श कराया तो सूरदास जी ने पकड़ लिया। लेकिन राधा रानी भी बहुत चालाक, वो जहाँ चरण पकड़े पैर छुड़ा लिए, और छुड़ा लिए तो पैर में जो है लूप पायल पहने हैं, तो सूरदास जी ने ऐसे पकड़ा। सूरदास जी का पकड़ बहुत मजबूत होता है, पकड़े तो चरण में जो पायल लगा था वो छूट करके सूरदास जी के हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, राधा रानी कहते जो हमारा पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं जो हम आपका पायल दे दे और आपका ये पायल है कि नहीं क्या पता, यदि आपको हम दे दें और दूसरा आके कहे जो हमारा पायल दो तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आप ऐसा करो, दूसरा चरण मिलाओ और उससे हम पायल को मिलाएंगे, यदि मिला एक जैसा होगा तब तो हम दे देंगे और नहीं तो हम नहीं देंगे। राधा रानी का हमको जल्दी पहना दो, हमको रास में जाना है। अब क्या हुआ, तो आपको दे दो, फिर कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूं, तो मैं आपको देख लूं और आपकी दूसरे पांव की पैजनी से मिला लूं, यदि मिल जाएगी तो आपको दे दूंगा। तो श्री सूरदास जी ने इस कौशल पर युगल हंस गए और रीझकर उन्हें फिर प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए। आप दोनों ने उनको दर्शन दिया। सूरदास जी प्रिया प्रीतम का दर्शन कर कृत्य हो गए। तदनंतर युगल ने प्रसन्न होकर कहा, सूरदास जी तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। तो सूरदास जी आप देंगे? सूरदास जी ने कहा हम जो मांगे सो देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हम देंगे। तो कहे पहले वचन तो दोगे कि नहीं, और 3 बार वचन कह करके दो, तो हम सत्य सत्य में जो मांगोगे सो दूंगा। तो भगवान ने कहा हाँ हम देंगे। अब क्या हुआ, जो युगल ने कहा जो मैं जो मांगोगे सो दूंगा। तो सूरदास जी ने कहा अब जिन आंखों से हमने प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, अब फिर से इस आंख से संसार को न देखूं, मतलब फिर से हमको अंधा कर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो मन में बड़ा दुख लगा, देखो एक मान दिया फिर जो है ये अंधा होने के लिए कह रहा है, लेकिन वचन दे चुके थे, अब क्या कर सकते। तो कह रहे अतः मेरी आंखें फिर से फूट जाए। श्री राधा और कृष्ण की आंखों में प्रेमाश्रु छलछलाए, दोनों की आंखों में अश्रु आ गए और वचन देने के कारण से विवश थे। इस कारण से सूरदास जी की दृष्टि पुनः पूर्ववत हो गई, जैसे पहले सूरदास थे वैसे हो गए। आज श्री सूरदास जी पारासौली चंद्र सरोवर में रहते थे। गोवर्धन के पास पारासौली है, वहाँ पे चंद्र सरोवर है, वहीं पे रहते थे। और इनकी सेवा में एक गोपाल नामक ब्रजवासी बालक रहता था। एक बार गर्मी के समय था और ये सूरदास जी भोजन करने के लिए बैठे। अब भोजन करते समय
वो गोपाल जो था बालक सेवक उनको कह दिए जो पानी का लोटा हमारे पास में रख देना। और वो भोजन दे करके गोपाल जो है बाहर किसी काम से निकला और वो ध्यान से उतर गया पानी रखना, और बाहर जाके कोई संत मिल गए और उससे बातचीत करने लगा तो काफी देर हो गई। अब सूरदास जी भोजन करते करते इनके गले में प्यास अटक गया, प्यास लगने लगा। अभी हाथ टटोल रहे, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। अब इनका जो ऐसी स्थिति हो प्राण कंठ निकालने लगा, गले में ऐसे अटक गया। तब क्या करें, तो ठाकुर जी जो थे, ठाकुर जी गोपाल के रूप में आकर के और उनका जल का लोटा वहां सामने में रख दिए और उसको लेकर के और सूरदास जी अपना पी लिए तो उनका प्राण की रक्षा हो गई। अब कुछ देर के बाद जब वो गोपाल को होश हुआ, जो वो सूरदास जी को पानी देना था, तब वो बाहर से भाग करके आए और आकर के सूरदास जी को सब बात बताई, जो मैंने तो पानी रखा ही नहीं, हम चले गए थे, आपका क्या हो। आप देखे करे तुम ही तो दिए थे हमको पानी, पानी रखे थे उसी को हम पिए। आप देखे तो कहे नहीं हमने तो नहीं रखा था। आप उस लोटा को देखे तो उस सोने का लोटा रखा हुआ है बड़ी जगह। वो सूरदास जी समझ गए जो ये तो ठाकुर जी आए थे। अब वो गोपाल को कहे जब इसको संभाल के रखो, श्रीनाथ जी का लोटा है तो वो स्वयं विठलनाथ जी आएंगे उनको वापस कर देना। अब क्या है, श्री गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन के बाद गए और प्रस्तुत हुए तो भक्तवत्सलता की बधाई देते हुए बोले जय जय, आज तो आपने सूरदास जी के ऊपर बड़ी कृपा की। जब गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में गए तो ठाकुर जी को कह रहे आप तो आज बड़ी कृपा किए तो सूरदास जी के ऊपर। तो कह रहे हैं जो सचमुच तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाले। श्री ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी सूरदास जी के गले में कौर अटका था, सो जब वह व्याकुल हुआ तो मुझे भी बड़ी व्याकुलता हुई, अतः मैं स्वयं जल लेकर गया। तत्पश्चात श्री सूरदास जी उत्थापन का दर्शन करने आए, तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी के भाग्य की सराहना की कि तुमको तो श्री ठाकुर जी ने अपना लिया। गोसाई विठलनाथ जी सूरदास जी को कहते हैं तो तुमको तो ठाकुर जी ने अपना लिया। तब सूरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी यह तो आपकी कृपा है, जब आपने अपनाया तो फिर ठाकुर जी भी ने अपना लिए, नहीं तो हम सरी के आत्मा को कौन पूछता है। तो श्री ठाकुर जी तो गुरुजनों की कहानी मानकर पतित जीवों को अंगीकार करते हैं। श्री गोसाई जी सूरदास जी की इस दीनता से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें प्रभु का परम अनुग्रह भाजन समझा। अब श्री श्रीनाथ जी का मंदिर तो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर है और नीचे गोपालपुर नाम का गांव बसा हुआ है, जिसे अब जतिपुरा कहते हैं। अब चरित्र आता है जो श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर पहाड़ के ऊपर है और नीचे व्यापार है, बनिया लोग सब रहते हैं दुकान खोल करके। एक बड़ा कंजूस बनिया था, आप वो न श्रीनाथ गोसाई जी से दीक्षा लिया हुआ था न श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाता था, लेकिन वो लोगों को लुभाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करता, जब श्रीनाथ जी का दर्शन खुलता तो सब कुछ आहा आज ठाकुर जी ने क्या सुंदर वस्त्र पहना है, आज ठाकुर जी ने क्या दिव्य श्रृंगार किया है, तो झूठे झूठे लोगों को ठगने के लिए कभी न श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाता, न गोसाई जी से दीक्षा लिया था, न कभी भजन करता, कुछ नहीं, लेकिन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोजाना ऐसे करता रहता। आज कितना सुंदर दर्शन हुआ है, आज ऐसा श्रृंगार हुआ है, आज ऐसा बंगला हुआ है, ऐसे ऐसे बोलता। एक दिन संयोग से सूरदास जी की दुकान, बारिश होने लगा था तो सूरदास जी की दुकान पे रुक गए। उन्होंने क्या किया, सूरदास जी को भी कहने लगे जो सूरदास जी और लोग हमारे पास आते, आप तो जो है राशन का सामान हमारे यहाँ से लेते नहीं, हमारे से यहाँ से लिया करिए। अब सूरदास जी को मौका मिला, सूरदास जी जानते थे कि ये ऐसे ही करता है, ढोंगी है, ये ठगता है लोगों को। अब इन्होंने कहा
परंतु चालाकी यह करता था कि अब आज कैसा अद्भुत श्रृंगार है श्री ठाकुर जी का, आज कैसा अलौकिक झांकी है। तो फिर सूरदास जी ने कहा कि बनिया भी अपने पाखंड से लोगों को मोहित करके, अब परंतु आप तो कुछ लेना देना करते हैं, तो महाराज जी यह दुकान तो आपकी ही है। सूरदास जी को कहे महाराज ये तो दुकान आपकी ही है और हमारी दुकान पर आते ही नहीं, तो मैं तो आप सब संतों का दास हूँ, फिर मेरा क्या अपराध है जो आप मेरे यहाँ से कभी कुछ सौदा नहीं लेते, मेरे ऊपर भी तो कभी कभी कृपा किया करिए। अब सूरदास जी को मौका मिल गया। सर्वज्ञ सूरदास जी बनिया के इस वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगे कि देखो तो यह बनिया मुझे निरा अंधा ही समझता है, मतलब समझता है जो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे सब पता है, लेकिन ये समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और चिकनी चुपड़ी बात बनाकर मुझे भी फंसा रहा है। यह समझता है कि मैं इसकी बगुला भक्ति नहीं जानता हूँ। बगुला भक्ति जानते हैं? बगुला ध्यान करता एकदम, देखेंगे पानी में खड़ा रहेगा, एकदम मूर्ति बना हुआ रहेगा और जहाँ मछली आया देखें, तो ऐसे बगुला भक्ति होता है जो एक कहने के लिए तो रूप सच धर के बैठा हुआ है बड़ा भक्तवान करके, लेकिन कहे जो इसी ने बगुला भक्ति को नहीं जानता है, तो इसके मुख में राम और बगल में छुरी को कुटे पड़ी हुई आदत इनका खराब पड़ा हुआ है। तो अच्छा हुआ जो आज इसने स्वयं ही मुझे छेड़ा है, तो अब इसका कपट दूर कर देना चाहिए। अब इसे श्री गोसाई जी का सेवक और श्री श्रीनाथ जी का दर्शन भी कराना चाहिए। यह सब सोचकर श्री सूरदास जी ने कहा देखो जी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम न वैष्णव हो न कभी श्री ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो, तुमने सबको ठगने के लिए वैष्णवता का स्वांग बना रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आता। तुम ही बताओ मैं सत्य कह रहा हूँ ना? सूरदास जी ने कहा तुम बताओ ये बात ठीक है कि नहीं, तुम ठगा कर रहे हो कि नहीं? तो सूरदास जी ने यह वचन सुनकर बनिया के मन में बहुत लज्जा हुआ और वो हाथ जोड़कर बोला महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यह बात और किसी से मत कहना। आप डर गए, महाराज आप किसी से मत कहना इस बात को, नहीं तो हमारा दुकानदारी है सब चौपट हो जाएगा। तो सूरदास जी को अच्छा मौका मिला, अब जो है इसको वैष्णव भी बनाना है और सूरदास श्री श्रीनाथ जी का भी दर्शन कराना है। तो कह रहे मेरे मन में तो दर्शन की बहुत उत्कंठा रहती है। वो बनिया क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे मन में बहुत दर्शन की उत्कंठा रहती है, लेकिन हमारी दुकान पे कोई सेवक भी नहीं है और कोई हमारा बेटा बेटी भी नहीं है जो दुकान कोई संभाले, तब तो हम जाके श्रीनाथ जी का दर्शन कराए। परंतु यह तो एक तो यह है कि मैं उधर दर्शन करने जाऊं और इधर जो ग्राहक हमारे दुकान पे आते वो कहीं दूसरे दुकान पे चला जाए, तो हमारा तो सब जो है व्यापारी बंद हो जाएगा। कहे दूसरी दुकान से सौदा लेने लगे तो मेरी रोजी रोटी जाएगी। अब दूसरे मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दर्शन खुलते ही मुझे सूचना दे दे और मैं दौड़कर दर्शन कराऊं, इसीलिए मैं दर्शन करने नहीं पहुंच पाता हूँ। तब श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा जब मैं दर्शन खुलने के समय आकर सूचना दूं तो क्या तुम दर्शन करने चलोगे? सूरदास जी ने कहा जब ठाकुर जी का पट खुल जाएगा तो मैं तुमको आगे सूचना कर दूंगा, तब तक दर्शन कराना। तो कहा जो बनिया ने हामी भर ली, कहा हाँ दर्शन कराएंगे। तत्पश्चात जब उत्थापन के समय शंखनाद हुआ तो श्री सूरदास जी ने आकर बनिया को चेतावनी दी कि दर्शन खुलने वाला है, शीघ्र चलो। अब बोला सूरदास जी इस समय तो गांव के लोग सामान खरीदने आते हैं। अब देखिए एक बहाना बनाएगा, शाम को कहेंगे तो कहेगा आप सुबह दर्शन करेंगे, सुबह कहेगा तब तो बहुनी का समय है, अभी कैसे कितना। अतः अभी तो अवकाश नहीं है, जब भोग के दर्शन खुलेंगे तो कृपा करना, उस समय बताना तो हम जाके दर्शन कराएंगे।
सूरदास जी भोग दर्शन के समय आए तो बनिया ने फिर बात बनाई कि महाराज इस समय तो गायें वन से चलकर आती है और बनिया ने फिर लौटती है, यदि मैं दर्शन करने चला जाऊंगा तो वह हमारे सब अनाज को खा जाएगी। गौ माता रास्ता से आती है ना, दुकान खुला रहेगा, सब गौ खा जाएगी। अतः शयन आरती के समय अवश्य दर्शन करने जाऊंगा। उत्थापन से भोग हुआ संध्या, और संध्या के बाद आप करें शयन। करे सूरदास जी जब शयन आरती के समय आए तो कह रहे वो बनिया बहुत ही नम्र होकर बोला, महाराज आज आपको बहुत परिश्रम हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और निवेदन यह करते हैं कि दिया बाती जलाने का समय है, इस समय घर में लक्ष्मी आती है, यदि दीपक नहीं होगा तो वे लौट जाएंगी और फिर अंधेरा भी हो गया है, यदि दुकान को खुली छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई कुछ सामान ही चुरा ले जाएगा। अतः प्रातः काल प्रथम मंगला का दर्शन करेंगे। अब क्या हुआ, आप उस समय मुझे सूचित करने की कृपा कीजिएगा। तो श्री सूरदास जी ने प्रातः काल ही बनिया को चैतन्य किया, मतलब जगाया, बताया जो भाई अब दर्शन करा। वह बोला महाराज अभी तो बोहनी का समय है, सुबह सुबह कैसे जाएंगे दुकान छोड़कर। अब बोहनी का समय है, यदि इस समय कोई ग्राहक आकर लौट जाए तो पूरा दिन खाली, पूरा दिन खराब हो जाएगा। बोहनी का खराब हो गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अतः दुकान खोल लूं, फिर श्रृंगार दर्शन के समय चलूंगा। सूरदास जी श्रृंगार दर्शन के समय भी आए तो इसने पुनः बढ़िया बोहनी न होने तथा गायों के इधर उधर डोलने का बहाना बनाकर फिर राजभोग का दर्शन करने का को चलने को कहा। अब सूरदास जी फिर आए तो बोला महाराज इस समय तो वैष्णव लोग श्री ठाकुर जी का दर्शन करके लौटते हैं और दुकान पर सीधा सामान लेते हैं, इसी समय तो वहाँ दर्शन करके और यहाँ से सीधा सामान लेकर के जाते हैं। तो यदि मैं नहीं रहूंगा तो वे और जगह चले जाएंगे और मैं बूढ़ा हूँ, इतनी जल्दी पर्वत पर से दौड़कर आ नहीं सकता, इसीलिए उत्थापन के समय चलूंगा। और उत्थापन से उत्थापन फिर आ गए। इस प्रकार श्री सूरदास जी ने 3 दिन तक उस बनिए को दर्शन कराने का प्रयत्न किया, परंतु वह महालोभी कोई न कोई बहाना कर करके नहीं गया। तब चौथे दिन श्री सूरदास जी ने भय बिनु होय न प्रीत, अब उनको धमकाए, अब यदि नहीं जाओगे तो तुम्हारा भंडाफोड़ कर दूंगा सब। परंतु उसने तो तुम जानते हो मैं कवि हूँ, कविता में तुम्हारी कपट कुटिलता को कह करके तुम्हारा जगत में उपहास कराऊंगा। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारी दुकान पर आवेंगे उनको ऐसा भड़काऊंगा कि वे जन्म भर तुम्हारी दुकान पे नहीं आएंगे, फिर से झुकेंगे नहीं, झांकेंगे नहीं। तब तो वह बनिया बहुत ही डरा और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज अब कुछ मत करो, मैं अभी आपके साथ ही दर्शन करने चलता हूँ। यह कहकर वह सूरदास जी के साथ चल पड़ा। अब क्या हुआ, वह मंगला का दर्शन खुला तो सूरदास जी ने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यह जीव आपकी ध्वजा के नीचे ही निवास करता है, अतः निश्चय ही यह भगवदीय है, परंतु माया मोह में होकर आपको भूल गया है। ये जो है माया में फंसा हुआ है, इसके ऊपर आप कृपा करिए। अतः करे इसलिए इसके चित्त का आकर्षण करके इसका उद्धार कीजिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा सूरदास जी, जब आप सदृश महाभागवत इसके उद्धार की चिंता कर रहे हैं तो अब इसका उद्धार में कोई संदेह नहीं है। जिस जीव पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए वह तो निश्चय ही मुझे पा लेता है। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उस बनिए को अपने परम सौंदर्य माधुर्य रूप का दर्शन कराया।
भगवान की उस त्रिभुवन मोहिनी छवि का दर्शन कर बनिया का मन हर गया। एक कथा आती है, दक्षिण में रामानुजाचार्य हुए हैं, तो उनके एक शिष्य थे धनुर्दास। तो धनुर्दास जो थे रूप में बहुत आसक्त रहते थे। उनकी पत्नी थी बड़ी सुंदर, तो वो पत्नी को ही रूप को देखते रहते थे। तो एक बार रामानुजाचार्य जी मार्ग में जा रहे थे, तो वो धनुर्दास और उनकी पत्नी वो भी जा रही थी। तो धनुर्दास क्या कर रहा था, अपने पत्नी को ऊपर छतरा किया हुआ और पत्नी चल रही है तो उससे उल्टा मुंह करके चल रहा है, क्यों उसका मुंह देखते रहे, दूसरा का मुंह ना दिख जाए, उसका मुंह देखते हुए और उल्टा पैर में चल रहा है। इस दृश्य को देख करके रामानुजाचार्य जी को उनके ऊपर दया आ गया। अरे भाई, इतना आसक्ति यदि पत्नी में है, ये आसक्ति यदि भगवान के रूप में हो जाए तो क्या कहना। तो वो जाकर के ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपनी त्रिभुवन मोहिनी रूप का इनको दर्शन करा दीजिए। अब इन्होंने क्या किया, उनको जो धनुर्दास जी के थे उनको कहे कि भाई तुम ऐसे क्यों चलते हो। कहे क्या करें महाराज, हमारे जो है ना रूप में आसक्ति है, तो सुंदर रूप को देखने का हमारा आसक्ति है, तो इसीलिए हम उल्टा होकर उसको देखते, उसको छोड़ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा यदि इससे भी सुंदर रूप तुमको दर्शन देखने को मिल जाए तो इसको छोड़ दोगे। हाँ महाराज छोड़ देंगे, इससे अच्छा कोई हो छोड़ देंगे। तो वो ले जा करके और श्री रघुनाथ भगवान का दर्शन उनको कराए। और दर्शन कराए तो रामानुजाचार्य जी पहले उनको प्रार्थना कर रखी थी ठाकुर जी को, और ठाकुर जी त्रिभुवन मोहन रूप का उनको दर्शन कराए। और तो फिर ऐसे आसक्त हुए ठाकुर जी के रूप में, वो पत्नी वत्नी सब छूट गया। लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य कहे उनको बाबा जी विरक्त नहीं बनाए, उनको गृहस्थ में रहते हुए ही कहे तुम अपना भजन करो। अब क्या हुआ, वो रामानुजाचार्य की सेवा में रहने लगे, और सेवा में रहते तो उनका सब काम करते, हर समय ही तत्पर रहते सेवा में। जब भी चलना हो तो उनका हाथ पकड़ के चलते और बहुत सेवा करते थे। तो और उनके जो विरक्त शिष्य सब थे वो सब चिढ़ने लगे, अरे हम लोग इतना दिन से शिष्य हैं, उनके सेवा में रहते हैं और हमारा नाम नहीं लेते, हमारा इतना गुणगान नहीं करते, और ये धनुर्दास जी आज का आया हुआ इनका बड़ा गुणगान करते। अब शिष्यों के मन से इस बात को, वहम को मिटाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। क्या लीला रची, कुछ जो प्रमुख शिष्य थे उनको कह दिए, जो सबका विरक्त शिष्यों का कपड़ा सूख रहा था, तो उन्होंने कह दिया जो जा करके सबका कपड़ा अपना फाड़ दो, किसी कपड़ा इधर कर दो, किसी कपड़ा कर दो, एक फाड़ दो। अब वो जाकर के वैसे कर दी। अब जो है आपस में सब एक से एक लड़ने लगे, खटपट करने लगे, अरे जो है तुमने हमारा कपड़ा लमन फाड़ दिया, तुमने हमारा कपड़ा फाड़, एक दूसरे से अपना लड़ने लगे। फिर जैसे तैसे रामानुजाचार्य जी इनको शांत की। अब क्या किए, एक दो शिष्यों को सिखा पढ़ा करके भेजे, जो जाओ वो जो धनुर्दास है उसकी पत्नी सोई है और उनका सारा गहना चुरा करके ले आओ। तो जो गए तुरंत में, तो पत्नी एक करवट में सोई थी, एक करवट में सोई थी, तो एक उनका जितना गहना था उन्होंने निकाल लिया। अब वो क्या की, वो जानती थी जो कोई चोरी कर रहा है, तो वो क्या एक करवट से दूसरे करवट घूम गए, ये भी ले जाओ। तो सब लेके चले गए और पूरा एकदम शांत से बैठे, कुछ नहीं। तब अपने शिष्यों को समझाए, जो देखो तुम लोग का एक छोटा सा कपड़ा फट गया, उसके लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, इनका सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन फिर भी ये कितना संतोषी है। तो इनमें धैर्य है, संतोष है, इसी कारण से हम इनका हाथ पकड़ के चलते हैं। अब ये श्रद्धे मत करो जो हम इतना दिन से सेवा में है और हमारा नहीं बर्दाश्त करते और इनका गुणगान करते रहते हैं। तो
ये चरित्र श्री धनुर्दास जी का है। तो हम कहाँ कह रहे थे चरित्र, यहाँ पे वो बनिए का, श्रीनाथ जी के दर्शन करने जब गए वो बनिया, तब श्री सूरदास जी ने कहा कि प्रभु आप इनके ऊपर कृपा करिए। तो श्रीनाथ जी ने त्रिभुवन मोहन रूप का उनको दर्शन कराया। दर्शन कराने से परम सौंदर्य माधुर्यमय रूप का दर्शन कराया। भगवान की उस त्रिभुवन मोहिनी छवि का दर्शन कर बनिए का मन हर गया और उसका हृदय पुकार उठा, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंची जनी पारई देखे। हे प्रभु, जो दिन आपके दर्शन के बिना चला गया, वो विधाता हमारे भाग्य में वो दिन को न लिखे। आप कह रहे हैं जो जब मंगला का दर्शन हो चुका, तब उस वणिक ने श्री सूरदास जी के चरणों को पकड़कर बहुत विनती किया कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ ही धन संग्रह में बीत गया, परमार्थ कुछ भी हाथ नहीं लगा। अतः महाराज आप कृपा करके जैसे हो तैसे मुझे श्री गोसाई जी का सेवक करा दो, वैष्णव बनवा दो, और मेरे पास बहुत बहुत धन इकट्ठा हो गया है, आप जहां चाहे वहां मुझे खर्च करा दें। तब श्री सूरदास जी ने उनसे कहा कि तुम स्नान करके अपरस में श्री गोसाई जी के पास आ, मैं चलता हूँ वहां। और सूरदास जी ने श्री गोसाई जी से प्रार्थना की कि महाराज इस बनिए को आप अपनी शरण में लीजिए। तब श्री गोसाई जी मुस्कुराकर बोले, सूरदास जी तुमने तो अच्छा 60 वर्ष का बूढ़ा बैल काट लिया। वो बनिया जो है 60 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, तो तुम यदि इस पर कृपा नहीं करते तो इसका संपूर्ण जीवन निरर्थक ही चला जाता। तत्पश्चात श्री गोसाई जी ने श्री श्रीनाथ जी के सानिध्य में बैठाकर उसका ब्रह्म संबंध कराया। उसने श्री गोसाई जी को बहुत बहुत भेंट अर्पण की और श्री ठाकुर जी के लिए भी बहुत सुंदर वस्त्राभूषण बनवाए। उसी दिन से वह बनिया नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सभी झांकियां का दर्शन करता और उसने श्री सूरदास जी का बहुत उपकार माना। एक बार उस बनिए ने श्री सूरदास जी प्रार्थना की कि महाराज अब तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि इस जन्म में ठाकुर जी मुझे अपना ले, मुझे पुनः पुनः जन्म मरण का क्लेश नहीं भोगना पड़े। तब सूरदास जी ने उसे एक 60 तुकों का उपदेशात्मक पद सुनाया, जिसको सुनते हैं उसकी समस्त देह की हानि दूर हो गया। देह के संसार और शरीर में जो आसक्ति था वो दूर हो गया और भगवान के श्री चरणों में अविचल भक्ति हो गई। उसने तुरंत ही 60,000 रुपये लाकर श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, जो कि उसने आज तक बड़े यत्न से संग्रह किया। आज तक जीवन में जितना धन कमा करके संग्रह किए थे वो सब श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया और उसे भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। वह निरंतर स्वरूप आनंद में मग्न रहने लगा। इस प्रकार श्री सूरदास जी ने ऐसा माया मोहित जीव को अभी कल्याण किया। अब एक बार संतों का समुदाय श्री सूरदास जी से मिलने के लिए गया तो उन्होंने वैष्णवों का बड़ा सत्कार किया और आनंदातिरेक से उस समय यह पद गाया, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत। कहते हैं जो तीर्थ में कुछ काल तक निवास करे, वहाँ स्नान करे और कुछ काल निवास करने से फिर पापों का नाश होता है और भगवान की तरफ रुचि बढ़ती है। लेकिन दर्शनादेव साधव, संतों का दर्शन मात्र से तत्क्षण ये संस्मरणात् पुरुषात् सद्यो शुद्धन्ति वै गृहा कि पुनः दर्शन स्पर्श पर पाद शौचा सनादि। कहते हैं कि जिन संतों को स्मरण करने मात्र से घर के घर पवित्र हो जाते हैं और यदि उनके
स्पर्श करने का, उनका चरण प्रक्षालन करने का, उनको आसन देने का, उनके पास बैठ के सत्संग करने का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या कि दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, और ये मिल जाए तब तो कहना ही क्या। तो कह रहे तो ऐसे ही संत आए थे तो कह रहे जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत, नयो नेह दिन दिन प्रति उपजे, चरण कमल चित लावत, मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, मिथ्यावाद उपाधि रहित वह, विमल विमल यश गावत, बंधन कर्म कठिन जे पहले, सो काटि बहावत, संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी नशावत, सूरदास संगति करी तिनकी, जे हरि सुरति करावत। पुनः एक पद और गाए कि हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, वासम लहे न कोई। देखिए जब श्रीमद् भागवत का कथा हो रहा था, श्रीमद् श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जब भागवत सुना रहे थे तो उस समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित जी और सुखदेव जी महाराज को कहे महाराज ये जो है स्वर्ग का अमृत ये आप ले लीजिए और परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, और ये जो भागवत कथा सत्संग रूपी जो अमृत है इसको हमको दे दीजिए, क्योंकि देखिए स्वर्ग में भोगों का बहुत प्राबल्य है, बहुत तरह का सुख भोग है, लेकिन वहां भी सत्संग दुर्लभ है। मैंने जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ब्रह्मा जी ने एक बार तराजू लेकर के तोला, स्वर्ग का सुख और तात स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति का सुख और सबका सुख को तराजू में तोले एक तरफ और सत्संग को एक तरफ, तो सत्संग का पन्ना भारी हो गया। तो कह रहे जो सूरदास हरि जन पद महिमा कहत भागवत ताके, इस प्रकार इन्होंने संत महिमा के बहुत पद गाकर सुनाए। तब वैष्णव जन इन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले सूरदास जी कि भगवत निष्ठा को तो हम लोग जानते थे, परंतु भक्तों में भी इनका इतना भाव है यह तो आज जानने में आया। सूरदास जी का संतों के प्रति भी भाव था, इसलिए संतों का गुणगान किए। अब समय हो गया, सूरदास जी का चरित्र और अभी बहुत बाकी है, तो अब जो बच्चा हुआ शेष चरित्र कल की कथा में कहेंगे। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बसी वो वृंदाविपीन को, बसी वो वृंदाविपीन को, जेती विधि दृढ़ होय, जेती विधि दृढ़ होय,
जतन कीजिए सो मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 आछिन भंगुर तन जात है छिन भंगुर तन जात है छारई विषय अलोल छारई विषय अलोल कौड़ी बदले ही तुम कौड़ी बदले ही तुम अद्भुत रतन अमूल अद्भुत रतन अमूल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुनी रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राम जय श्याम हे नाथ हे नाम हे मेरे नाथ हे मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको बोलूं हे मेरे नाथ हे मेरे नाम हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राण कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको बोले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को